So welcome back to the channel. आज के इस वीडियो में I'll be showcasing you a 4 BHK layout available on sale in Sector 50 Mayfield Gardens. This will be a gated block जहाँ पर ये property located है. I'll be giving you a short tour of the layout and we'll be talking about all the details of this property. In case आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, so my name is Mukul Pava. I am a second generation real estate agent based out of Gurgaon and we are actively working in the Gurgaon market. हमारे चैनल पर आप और भी रियल इस्टेट के व्लॉग्स देख सकते हैं जिससे आपको प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी का आइडिया और लोकेशंस का आइडिया मिल सकता है. कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी जो हम आज शोकेस कर रहे हैं, सो पर्टिकुलरली दिस इज़ अ 270 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट जिसके ऊपर आपको मिलता है ये 4 BHK का लेआउट. दिस इज़ हाउ द आउटर विसिनिटी लुक्स लाइक, ऑल द सराउंडिंग्स एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी. आपके फ्रंट साइड में आपको 12 मीटर वाइड रोड मिलती है. दिस इज़ अ गेटेड ब्लॉक ऑफ मेफील्ड गार्डन्स और आपके सराउंडिंग में सारी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है. सो दिस विल बी अ सन फेसिंग प्रॉपर्टी. मैं अभी इसके फ्रंट बालकनी में खड़ा हूँ और आपने सराउंडिंग्स का व्यू आपने ऑलरेडी देख लिया है. 270 यार्ड्स का ये प्लॉट है जिसमें आपको 4 BHK का लेआउट मिलता है. पर्टिकुलरली मैं इसके सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ एंड दिस इज़ द ओनली फ्लोर अवेलेबल एज वी आर टॉकिंग टुडे. I'll be giving you all the details of this property while I am showcasing you the whole tour. Now I'll directly meet you at the main entrance door जहाँ से मैं इसका layout आपको पूरा दिखाता हूँ कि कैसा बना हुआ है. So currently I am standing at the main entrance door. आपके राइट साइड में आपको एक 5 पैसेंजर एलिवेटर मिल जाता है. दिस इज़ ऑफ जॉनसन ब्रांड. और लेफ्ट साइड में आपको ये स्टेयरकेस मिल जाता है टू एक्सेस द अदर फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग. दिस इज़ हाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड फ्रॉम द मेन एंट्रेंस डोर. वाइल वी आर एंटरिंग इनसाइड वी आर फेसिंग प्योरली वेस्ट और जब हमारे मेन एंट्रेंस डोर से हम बाहर निकलते हैं सो वी आर फेसिंग प्योरली ईस्ट. डायरेक्टली जब हम एंटर करते हैं सो वी आर डायरेक्टली एंटरिंग इनसाइड द लिविंग कम डाइनिंग स्पेस ऑफ दिस लेआउट. क्लोजिंग द मेन एंट्रेंस डोर, दिस इज योर लिविंग एरिया and this is your dining area. Quickly giving you a brief description on this layout. So this is the front side of the plot which will be sun facing. Right side में आपको kitchen मिल जाता है इसका. On my left side this is the first bedroom you are getting. Then back side में आपको मिल जाते हैं इसके बाकी के 3 bedrooms. Back side में आपको काफ़ी greenery मिलती है इस particular property की. And this is the living cum dining area of the layout. The plot size is 270 square yards. 4 BHK का यहाँ पर लेआउट मिलता है. सारे ही रूम्स काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर आपको मिलते हैं और पर्टिकुलरली अगर आप मेफील्ड में इस साइज़ के आसपास में अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखते हो तो आपको बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं. सो दिस कैन बी योर चांस कि अगर आपको पर्टिकुलरली यही लोकेशन अच्छा लगता है. सो दिस इज़ एन आइडियल साइज़ फॉर अ 4 BHK लेआउट क्योंकि 240 गज में या 300 गज में छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट साइज़ फॉर अ 4 BHK लेआउट. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेआउट किचन साइड से एंड देन आई विल बी शोइंग यू ऑल द बेडरूम्स. सो दिस इज़ हाउ द किचन इज़ लुकिंग. यहाँ पर आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिलता है विच इज़ गिविंग यू द एक्सेस ऑफ द फ्रंट बालकनी एज वेल. ओवर द टॉप एंड अंडर द काउंटर आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाती है. यहाँ पर आपको एक डबल सिंक इंस्टॉल्ड मिलता है. देन यू हैव द पैंट्री जस्ट लाइक दिस. स्टोरेज का स्पेस यहाँ पर आपका डिशेस का है. एंड देन ऑन द राइट साइड आपको मिलते हैं कैफ ब्रांड के कुछ एम्प्लाइंसेस और यहाँ पर आपको मिलती है टिंटेड ग्लास में कुछ और स्टोरेज मिल जाती है. ऊपर तक बना सकते थे बट दे हैव जस्ट गिवन अप टिल हेयर. फैन लगा हुआ है एंड दिस इज़ द फ्रंट साइड बालकनी यू आर गेटिंग. तो हम फ्रंट साइड बालकनी में आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया से दिखा देता हूँ. दिस वॉज द किचन एरिया. नाउ वी आर बैक इन द लिविंग कम डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट. इन केस अगर आपको इस प्रॉपर्टी का लेआउट या लोकेशन या हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल. सो दिस इज़ योर फ्रंट साइड लेआउट. सो दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द प्रॉपर्टी और ये है इसकी 3 फीट वाइड बालकनी. दिस इज़ अ लॉन्ग रनिंग बालकनी विच इज़ गिविंग यू द एक्सेस फ्रॉम द किचन, from the living and dining and from the first bedroom of the layout. This is how the balcony is designed. एंड अगर आपने हमारा वीडियो स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था तो आपको एक बार दोबारा मैं आपको सराउंडिंग्स वाला एरिया दिखा देता हूँ. दिस इज़ हाउ द सराउंडिंग्स एरिया इज़ लुकिंग. दिस इज़ अ गेटेड ब्लॉक. आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा व्हीकल या किसी लोकल वेंडर की मूवमेंट नहीं मिलती है. यहाँ पर टोटली आपको रेजिडेंट्स जो यहाँ पर रहते हैं आपको उन्हीं की व्हीकल्स की और उन्हीं की मूवमेंट मिलती है इस पूरे ब्लॉक में. साउथ फेसिंग प्लॉट है. अगेन मैं बताता हूँ तो ये सन फेसिंग रहने वाला है. बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सन फेसिंग प्रॉपर्टी मिले. सो दिस इज़ अगेन योर चांस टू ग्रैब दिस यूनिट. दिस इज़ द साइज ऑफ द लिविंग कम डाइनिंग एरिया. सो आप लोग वहीं पर रुक जाइए एंड आई विल शोकेस यू हाउ स्पेशियस द लिविंग एंड डाइनिंग लुक्स लाइक.
सो यहाँ तक मैं आ चुका हूँ. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लिविंग एंड डाइनिंग एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेआउट. अगर हम 270 गज के साइज़ में 4 BHK का प्लेसमेंट देखते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी आइडियल ऑप्शन यू कैन गेट इन अ 4 BHK लेआउट इन दिस प्लॉट साइज. दिस इज़ द साइज़ ऑफ द लिविंग एंड डाइनिंग. यहाँ पर आपको मिलता है इसका फर्स्ट बेडरूम. इसके जो पूरे आपको लेआउट में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइल्स मिलती हैं और 2 बेडरूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम. इस फर्स्ट बेडरूम का जो साइज़ है वो आपको मिलता है ऑलमोस्ट 15 बाय 13 का यहाँ पर आपको साइज़ मिलता है इस फर्स्ट बेडरूम का, जिसके साथ आपको एक्सेस मिलता है फ्रंट बालकनी का. और फ्रंट बालकनी का आउटर फसाड कुछ आपको ऐसा दिख रहा है अंदर से आप जब देखते हैं. एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ द रेस्ट रूम. सो दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट कनेक्टेड बाथरूम इज़ लुकिंग लाइक. ये जो बाथरूम है ये कनेक्टेड है सेकंड बेडरूम के साथ भी. अभी मैं आपको आगे चल के आई शो यू द सेकंड बेडरूम एज वेल. कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम वी आर बैक इन दिस लिविंग कम डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट. यहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस डोर था. दिस इज़ योर मंदिर स्पेस, पूजा एरिया. काफ़ी वाइड सेक्शन आपको मिल जाता है. थोड़ी सी यहाँ पर फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. यू कैन स्लाइटली यू कैन चेंज दिस और इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रेनोवेट कर सकते हैं विद सम माइनर चेंजेस. रेस्ट दिस इज़ एन अनयूज्ड प्रॉपर्टी. जो सारी फिटिंग्स आप देख रहे हैं ये सारी ब्रांड न्यू है एंड अनयूज्ड है. सो यू विल बी द फर्स्ट वन टू लिव इन दिस वन. तो दिस वॉज द थीम वॉल एरिया, जहाँ पर आपके जो थीम वॉल का जो सेक्शन है वो एग्जैक्टली इन्होंने फ्रंट डोर के सामने दिया हुआ है. सो जैसे ही आपका कोई गेस्ट या आप जब एंटर करते हैं, सो यू गेट अ वाओ फीलिंग लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थीम वॉल एंड देन यू एंटर इनटू द लेआउट. सो दिस वॉज द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन. राइट साइड में बैक साइड में आपको मिल जाते हैं इसके बाकी के 3 बेडरूम्स. सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2. यहाँ पर आपको इसका सेकेंड बेडरूम मिलता है एग्जैक्टली मेरे बैक साइड में. सो एंटर करते हैं. सो दिस इज़ द स्पेस यू आर गेटिंग इन द सेकंड बेडरूम. दिस इज़ अगेन 15 बाय 12 का साइज़ आपको मिलता है और इसके जो वार्डरोब्स हैं वो आपके डोर के बैक साइड में इंस्टॉल्ड है. सो यहाँ पर आपको एक तो डबल डोर अलमीरा मिल जाता है और एक सिंगल डोर अलमीरा मिलता है जो आपको सीलिंग हाइट तक की स्टोरेज देता है. राइट साइड में इसका कनेक्टेड रेस्ट रूम है विच इज़ इन अ डिसेंट शेप और यहाँ से आपको मिलता है इसका बैक साइड बालकनी का एक्सेस. So this is how the back side balcony is looking. So this is how the balcony is looking. यहाँ पर आपको बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी मिल जाती है और यहाँ पर इन्होंने आयरन बार का जाल डाला हुआ है. So this is an extension of the balcony and you can utilize the space as per your requirements. ये जो बैक साइड की बालकनी है ये कनेक्टेड है बैक साइड के दूसरे बेडरूम के साथ में. गीज़र्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं 2 और एसीज़ के फिटिंग्स आपको मिल जाएंगी, वायरिंग्स मिल जाएंगी. एसीज़ आपको इस प्रॉपर्टी में नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पर वायरिंग पूरी डली हुई मिलती है. और दिस इज़ द व्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम द बैक साइड. एक वेट पॉइंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वहाँ पर फॉर योर वॉशिंग मशीन एंड ऑल दैट स्टफ. दिस वॉज द बैक साइड. नाउ वी आर एंटरिंग बैक इन द सेकेंड बेडरूम एंड आई विल बी शोकेसिंग यू द बेडरूम नंबर 3. और इसी के साथ साथ में जो आपका स्टिल्ट एरिया है इस प्रॉपर्टी का, वहाँ पर आपको मिलती है एक डेडिकेटेड कार पार्किंग लेन जहाँ पर आप अपनी 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं. रेस्ट दिस इज़ अ गेटेड ब्लॉक. सो यहाँ पर आपको पार्किंग की कोई मेजर दिक्कत नहीं आने वाली है बिकॉज जो भी व्हीकल्स हैं वो सब रेजिडेंट्स के ही रहते हैं यहाँ पर. एंड देन इन केस गेस्ट्स आर कमिंग टू योर प्रॉपर्टी दे कैन ऑल्सो गेट अ सेफ स्पॉट टू पार्क देयर व्हीकल्स. Coming towards the third bedroom which is the master bedroom. The size is 15 by 15. राइट साइड में आपको इसका वॉक इन क्लोजेट मिल जाता है. वुडन फिनिशेस में आपको यहाँ पर टाइल्स मिलती हैं और राइट साइड में है इसका अटैच्ड बाथरूम. दिस इज़ हाउ द क्लोजेट इज़ लुकिंग और राइट साइड में आपको इसका बाथरूम मिल जाता है. सो दिस इज़ हाउ द बाथरूम इज़ लुकिंग एंड इसके साथ आपको कनेक्टेड बैक साइड बालकनी मिलती है जहाँ पर हम अभी ऑलरेडी थे. दिस वॉज द थर्ड बेडरूम एंड दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ पर आपको दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बेडरूम एंड द साइज इज़ ऑलमोस्ट 12 by 12. राइट साइड में जो आप डोर देख रहे हैं सामने, दिस इज़ द कनेक्टेड डोर. दिस इज़ द कनेक्टेड डोर विच इज़ कनेक्टेड विद द फ्रंट साइड बेडरूम. तो जो पहला बेडरूम हमने देखा था और जो हमने आखिरी बेडरूम देखा है उन दोनों का जो रेस्ट रूम है वो कॉमन है. यहाँ बैक साइड में आपको एक शाफ्ट मिल जाता है और यहाँ पर इसको आपको मिलता है एक डबल डोर अलमीरा जिसकी स्टोरेज आपको सीलिंग हाइट तक मिलती है. दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑफ दिस 4 BHK layout available on sale in Mayfield Gardens.
सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। गेटेड ब्लॉक है और कमर्शियल्स के बहुत ज़्यादा पास है। एसएस प्लाजा, बानी स्क्वायर, गुड अर्थ, ये सारे वो कमर्शियल्स हैं जो गुड़गांव की मार्केट में सेंट्रली लोकेटेड है एंड दे आर गिविंग यू ऑल दी एमेनिटीज़ यू लुक फॉर वाइल रिजाइडिंग इन एनी ऑफ द प्लेस। कमिंग टुवर्ड्स द प्राइसिंग, जो इस प्रॉपर्टी की प्राइसिंग है वो है 2,85,00,000 यानी कि 2.85 करोड़ नेगोशिएबल, एंड यू विल बी गेटिंग दिस ब्यूटीफुल 4 BHK layout with 2 covered car parks in the stilt area. My name is Mukul Pava. This was a short tour from my side to you guys. आप लोग और भी वीडियोस देख सकते हैं YouTube में, साइड में जाके क्लिक करना, आपको और भी वीडियोस दिख जाएंगे. So this was my take. Thank you so much. I'll see you in the next one very soon. Thanks.